ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गुरु निष्ठा से क्या नहीं हो सकता, इस प्रश्न चिन्ह का एक ही उत्तर है, सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है। इसलिए हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, जीवन में, मरण में, किसी भी स्थिति में सद्गुरु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि परम कृपालु सद्गुरु का प्रत्येक अनुदान उनकी कृपा ही है। ये अनुदान सुख से भरे हो या फिर दुख से सने हो, साधक के साधनामय जीवन के लिए कल्याणकारी हैं। सद्गुरु की कृपा बड़ी ही रहस्यमय होती है। इसका बौद्धिक विवेचन किसी भी तरह से संभव नहीं। इसे तो बस सजल भावनाओं में ग्रहण किया जा सकता है। गुरुदेव की छवि का स्मरण, उनके नाम का जप, जीवन की विपरीतताओं में भी गुरुवर की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन साधक को गुरु कृपा का सहज अधिकारी बनाता है। गुरु के मुख में तो ब्रह्म का वास है। वे जो भी बोले वो शिष्य के लिए ब्रह्म वाक्य है। गुरु कृपा ही साधक को ब्रह्मानुभूति का वरदान देती है। साधक का अपने गुरु में ध्यान इतना प्रगाढ़ हो कि उसे अपना आश्रय, जाति, कुल, गोत्र सभी कुछ भूल जाए। गुरु के अलावा कोई अन्य भावना उसे न भाए। भगवान महादेव माता पार्वती को समझाते हैं, शिष्य को ये तथ्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि सद्गुरु का अनन्य चिंतन मेरा ही चिंतन है। इससे परम पद की प्राप्ति सहज सुलभ होती है। इसलिए कल्याणकामी साधक को प्रयत्न पूर्वक गुरु आराधना करनी चाहिए। ब्रह्म विद्या गुरु मुख में ही स्थित है। गुरु भक्ति से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। साधनामय जीवन की सर्वोच्च कक्षा की व्याख्या प्रस्तुत करनी हो तो उसका सार यही होगा, साधक का सद्गुरु में समर्पण, विसर्जन और विलय। अनन्य चिंतन की निरंतरता साधक का सद्गुरु में समर्पण को सुगम बनाती है। समर्पण की परमावस्था में साधक का समूचा अस्तित्व ही विलीन हो जाता है और तब आती है विलीनता की अवस्था। इस भाव दशा में शिष्य साधक का काय कलेवर तो यथावत बना रहता है, पर उसमें उसकी चेतना अनुपस्थित होती है। वहाँ उपस्थित होती है उसके सद्गुरु की चेतना। वो दिखते हुए भी नहीं होता है तो केवल उसका सद्गुरु। जो गुरु भक्ति की डगर पर चलने का साहस करते हैं, उन्हें 2-4 कदम आगे बढ़ते ही बहुत से साधना सत्यों का साक्षात्कार होता है। वे जानते हैं कि सद्गुरु ही साधक है, वही साधना है और अंत में वही साध्य के रूप में प्राप्त होते हैं। ये कथन पहली बार में कबीर वचनों की उलटबासी जैसा भले ही लगे, पर थोड़ा सा ही चिंतन करने पर सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ जाता है। सद्गुरु ही साधक हैं। इस वाक्य का अर्थ ये है कि सामान्य देहधारी मनुष्य जब सद्गुरु की कृपा छांव में आता है तब वो शिष्य बनता है। उस शिष्य में गुरु जब अपने एक अंश को प्रतिष्ठित करते हैं तब साधक के रूप में उसका नव सृजन होता है। इस तरह अपने शिष्य के काय कलेवर में दरअसल सद्गुरु ही साधक के रूप में अवतार लेते हैं। सद्गुरु ही साधना है। इस वाक्य का भाव ये है कि साधना का परम दुर्गम पथ पार करना सद्गुरु की कृपा शक्ति के बिना संभव नहीं है। सद्गुरु की कृपा शक्ति ही साधक में साधना की शक्ति बनती है। उसी के सहारे वो अपने साधनामय जीवन की डगर पर आगे बढ़ता है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे साधना की विभूतियां एवं उपलब्धियां मिलती हैं और अंत में साध्य से उसका साक्षात्कार होता है। और तब उसे इस सत्य का बोध होता है कि सद्गुरु ही साध्य हैं, क्योंकि सद्गुरु और इष्ट दो नहीं बल्कि एक हैं। अपने गुरु ही गोविंद हैं, वही सदाशिव और परम शक्ति हैं। ये सभी साधना के सत्य निरंतर और लगातार सद्गुरु के अनन्य चिंतन से प्राप्त होते हैं। प्रयत्न पूर्वक सद्गुरु की आराधना के सिवा शिष्य को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मन से सद्गुरु का चिंतन स्मरण, हृदय से अपने गुरु की भक्ति, वाणी से उनके पावन नाम का जप और शरीर से उनके आदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करने से
समस्त दुर्लभ आध्यात्मिक विभूतियाँ, शक्तियाँ और सिद्धियाँ अनायास ही मिल जाती हैं। गुरु ही ब्रह्म हैं, उनके वचनों में ही ब्रह्म विद्या समाई है। इस सत्य को जो अपने जीवन में धारण करता है, आत्मसात करता है, अनुभव करता है, वही शिष्य है, वही साधक है। गुरु तत्व से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।